इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन के बारे में। जानेंगे क्या ये एंटीबायोटिक है, क्या ये एंटी फंगल मेडिसिन है, क्या ये दूसरे प्रकार के कोई विटामिन के सप्लीमेंट्स है और ये क्या है, ये जानेंगे इसके डोज क्या हो सकता है यूज करने का, इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, किन किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। बहुत सारा खतरनाक बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, बहुत सारा जरूरी कामों में इसको यूजेस लिया जा सकता है। इसके बारे में आज जानेंगे। इसके सही में डोज क्या हो सकता है ये भी जानेंगे। इसके प्राइस क्या हो सकता है आज इस वीडियो में ये भी जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले ये जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। साइक्लोस्पोरिन जो कि नेचुरली ऑपरेट की जाने वाली दवा है, जिसको नेचुरली फंगस से बनाया जाता है। साइक्लोस्पोरिन को टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, ओरल सस्पेंशन तथा आई ड्रॉप सभी प्रकार के फॉर्म में बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल तथा टैबलेट के बारे में जानेंगे। इसको 25 mg, 50 mg तथा 100 mg इन तीनों स्ट्रेंथ में ही बनाया जाता है। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो सप्रेशन ग्रुप की दवा है। इसके बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर में जाओगे तो जो ब्रांड नेम आपको मुख्यतर मिलेगा वो है साइक्लोफिल एमी कैप्सूल्स, एर्पोमिन एमी कैप्सूल्स, ग्राफोटास कैप्सूल्स, सोडिड कैप्सूल्स और नेवरल कैप्सूल्स। आपको ये सभी ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है। ये मुख्यतर ब्रांड नेम जो था मैंने बताया। दूसरे प्रकार के भी बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकता है, जिसके कॉम्पोजिशन सेफलोस्पोरिन होने से ही होगा, जिसका काम एक ही होगा। इससे दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इस मेडिसिन का जो प्राइस रह सकता है वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है, और जो स्ट्रेंथ है mg है उसके साथ साथ वेरी कर सकता है। इनका जो एवरेज प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ। जो 25 mg का यानी 25 mg का जो कैप्सूल्स आता है या टैबलेट आता है उसके प्राइस हो सकता है 150 से लगाकर 170 रुपया, और जो 50 mg का स्ट्रिप आता है वो 250 से लगाकर 280 रुपया के बीच में, और जो 100 mg का स्ट्रिप आता है वो 550 से लगाकर 600 रुपये के बीच में आपको बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। एक स्ट्रिप में किसी कंपनी ने 5 टैबलेट डाला होता है और किसी स्ट्रिप में किसी कंपनी ने 6 टैबलेट डाला भी होता है, जिसके जो एवरेज प्राइस है जो मैंने बताया, जो टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है। ये सब कुछ जानने के बाद इसके मुख्यतर जो पार्ट है, इसके यूजेस, किन बीमारियों को ये ठीक करने के लिए लिया जाता है और किन स्पेशल टाइम में इसको लिया जाता है। इसके जो पहला मुख्यतर जो यूज है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो रिजेक्शन है उसको रोकना। यानी जब आपका शरीर में लीवर, हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा हो, यानी ट्रांसफर हो रहा हो किसी अन्य बॉडी से आपके बॉडी में आ रहा हो, तब उसके जो रिजेक्शन है उसको रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। यानी अन्य शरीर में से हमारा शरीर में कुछ भी अंग आ जाता है, कुछ भी अंग आपको लगाया जाता है, तब उस अंग को हमारा शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्शन करने की ट्राई करता है। उसी सिचुएशन को रोकने के लिए, उस रिजेक्शन को रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। तो इस मेडिसिन शरीर में जाने के बाद इम्यून सिस्टम के रिजेक्शन सप्रेशन को रोकता है और जो अंग लगाया गया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मदद करता है। ये इसके मुख्यतर यूज है। और भी दूसरे बहुत सारा बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है डॉक्टर द्वारा, जैसे कि आरए जिसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। अल्सरस कोलाइटिस नाम की बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए, उसके अल्सर्स प्रोसेस को हीलिंग करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस के बीमारियों को ठीक करने के लिए दूसरे ट्रीटमेंट के साथ एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इसको यूजेस लिया जा सकता है। मिडिल आई में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, यानी मिडिल आंखों में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को यूजेस लिया जा सकता है, या इसके आई ड्रॉप को भी कभी कभी यूजेस लिया जा सकता है उन बीमारियों को ठीक करने के लिए। स्किन की सॉइलिंग जो हो जाता है, सोराइसिस नाम के जो बीमारी में स्किन सॉइलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। आईबीएस की प्रॉब्लम को, यानी इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट में दूसरे जो ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरे जो मेडिसिन चल रहा है, उनके साथ एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है कैंसर से रिकवर होने के लिए। दोस्तों ये मुख्यतः यूज था जो मैंने बताया, और भी बहुत सारा यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेता है। दोस्तों इसके डोज जानने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, इस मेडिसिन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भरी रहता है, इसीलिए आप डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा, खुद से ना लीजिएगा।
इसके डोज जो डॉक्टर रिकमेंडेड देते हैं वो केस के अकॉर्डिंग यानी जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। बीमारी के सीरियसली के अकॉर्डिंग यानी किस बीमारी में दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही इसका डोज चेंज किया जा सकता है। जैसे कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इस मेडिसिन को यूजेस लिया जाता है जो कि बहुत ही हाई मात्रा में यूजेस लिया जाता है, इसके जो हाई डोज है वो ही दिया जाता है जो कि ऑर्गन ट्रांसफर होने के 1 हफ्ते पहले से शुरू होकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने की 1 हफ्ते बाद जाके खत्म होता है। बहुत ही हाई डोज में दिया जाता है इसको, जैसे कि पर केजी पर बॉडी वेट में पर डे इसको 10 to 15 mg दिया जाता है। यानी 10 से लेकर 15 mg का जो टैबलेट है इसको पर डे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और जो दूसरी बीमारियों के लिए इसको चलाया जाता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम डोज में दिया जाता है, 1.5 से लेकर 4 mg तक पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जा सकता है। यानी बहुत ही कम मात्रा में इसको चलाया जा सकता है। इस मेडिसिन को डॉक्टर के सलाह के साथ 7 से लेकर 14 दिन चलाया जा सकता है। खुद से ना यूज कीजिए, इतना दिन इतना मात्रा खुद से यूज करने पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका शरीर में एक्स्ट्रा हेयर आ सकता है, यानी कहीं पर भी अनचाहे जगहों में एक्स्ट्रा हेयर हो सकता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो बढ़ सकता है। आपका शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और यूरिक एसिड बढ़ने के वजह से जो गांठ का प्रॉब्लम है वो आ सकता है। आंखों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्ति में, वीकनेस जैसी सिचुएशन लगना, ब्लर विजन देखना, ऐसे बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। जब भी कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट मिले, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्थायी हो रहा हो, तब आप डॉक्टर को मिल सकते हो। डॉक्टर ये मेडिसिन ना देकर दूसरे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या इस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हुआ है उसको ठीक करने के लिए दूसरे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। दोस्तों खुद से ये मेडिसिन ना यूज कीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को साइक्लोस्पोरिन ग्रुप के मेडिसिन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।